हमने हमारा पार्लियामेंट मार्च कॉल ऑफ कर दिया है। जो बच्चों को पीटा गया है, ब्रूटैलिटी की गई है, 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा है दिल्ली पुलिस ने। जब मैं यहाँ पर देख रहा था बैरिकेड के पास पुलिस वाले लड़कियों का गला पकड़ रहे थे। एक लड़की ने अभी मुझे बताया कि पुलिस वालों ने उसके कपड़े फाड़े, बाद में डिटेंशन में लेकर जाकर उसके छाती पर भी पैर रखा है। मैं जहाँ लोगों को देख रहा था, यहाँ पर पुलिस बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध लाठियाँ घुमा रही थी, लोगों का सर फोड़ रही थी, किसी को 8-8 टाके आए हुए। पुलिस को तो इन बच्चों की चिंता नहीं थी। पुलिस चाहती थी आज किसी ना किसी का खून हो जाए, और मैं नहीं चाहता था। हमारी जिम्मेदारी, हमें इन बच्चों की चिंता थी क्योंकि ये हमारे कहने पर आए थे। इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए हमने हमारा जो पार्लियामेंट का मार्च था वो यहाँ रोका। अगर किसी को भी कुछ हो जाता तो दिल्ली पुलिस क्या मुंह दिखाती। हमने रायसीना मार्ग के सामने भी देखा, जन गण मन गा रहे थे सब बच्चे, और जहाँ पे टीयर गैस फेंके जा रहे। सारा प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल था। जो हमला हुआ वो दिल्ली पुलिस से पहला हुआ। दिल्ली पुलिस जानबूझकर बच्चों को पीटा ताकि अफरा तफरी मच जाए, और दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और इसी कारण सोनम सर ने आज डिक्लेयर किया है कि वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने जो ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के ऊपर, उसकी वजह से सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आज पूरे देश ने देखा है दिल्ली पुलिस ने कितनी गंदी तरीके से पीटा है बच्चों को। क्या इनके अपने बच्चे नहीं है? अपने घर पर जाकर ये अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होंगे? हमने मार्च यहीं पर रोका क्योंकि हमें चिंता थी उन बच्चों की। हम नहीं चाहते थे किसी और को चोट आए। जिस तरह से मैं देख रहा था कि सर फोड़े जा रहे थे, हाथ तोड़े जा रहे थे, पैर तोड़े जा रहे थे लोगों के, मैं नहीं चाहता था और बच्चों को नुकसान हो। मैं नहीं चाहता था और किसी को चोट आए। उन बच्चों की चिंता की वजह से हमने हमारा जो मार्च था वो यहीं पर रोका है। हम में अगर इतनी सेंसिटिविटी है, अगर हम में इतनी मैच्योरिटी है, तो ये जो वर्दी में लोग हैं उनमें ज़रा सा भी दिल नहीं, ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है। और उस सरकार का क्या, जिसने ऑर्डर दिए थे बच्चों के ऊपर लाठियाँ चलाने के, इतनी क्रूएल सरकार कैसे हो सकती है? पूरी दुनिया देख रही है ये सरकार कितनी क्रूएल, और बच्चों को किस तरीके से पीटा है। आज जेपी नड्डा से बात करने के बाद आप लोग ये सरकार ने एक तरफ बात करने के लिए बुलाया और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियाँ चला रहे थे। ये अभी भी चला रहे हैं। अभी भी चला रहे हैं। आउटर सर्कल पे लोगों, अभी भी आउटर सर्कल पर बच्चों को मार रही हैं। उन्होंने सौरभ के ऊपर एक एफआईआर भी किया है एनएचआरसी की तरफ से। ये जो एक धारा है, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है, पुलिस का मानना है कि वो फेक है। कौन सा वीडियो? सौरभ दास के एक सैंडल से जो एक पोस्ट हुई है एनएचआरसी। यहाँ तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, या तो इन्होंने जैमर भी लगा रखे है, तो मैं वो वीडियो देख नहीं सकता। एनएचआरसी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की बात कही। कर लो। हमारे ऊपर सारी धर्मेंद्र प्रधान, जिसकी वजह से 20 बच्चों ने आत्महत्या करी, उसके ऊपर एफआईआर कब दर्ज की जाएगी? उसके ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा? सारे नियम कानून हमारे लिए है। जिस इंसान की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी है सरकार? या सारे नियम कानून, सारे एफआईआर इस देश के नागरिकों के लिए इन्होंने रखे हैं। एक चीज देखा जा रहा था, ये कम्युनिकेशन नहीं था, जो प्रोटेस्टर्स थे उन तक नहीं था ये क्लियर कम्युनिकेशन। प्रोटेस्टर्स अनाउंसमेंट सिस्टम क्यों नहीं था? क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एट व्हाट कॉस्ट? वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एट व्हाट कॉस्ट? उनकी जिंदगी दांव पर थी। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लाठियां चला रही, कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन, आपने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को, युवाओं की सुरक्षा समझने को वो लोग मैं बता, मुझे आंसर तो देने दे। जी आप बोलिए। वो लोग कह रहे थे हम लाठियां खा लेंगे, हम अपना सर फुड़वा लेंगे, लेकिन फिर भी हम संसद जाएंगे। उनकी तैयारी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ रुकना पड़ा। सरकार को चिंता नहीं थी उनके जान की, पुलिस को उनकी चिंता नहीं थी उनके जान की। सरकार ने तो शायद ऑर्डर ही दे दिया था कि मार दो 10-12 बच्चे, ताकि इसके बाद इस देश में कोई फिर से आंदोलन ना कर पाए, ताकि इसके बाद कोई स्टूडेंट आवाज ना उठा पाए। सरकार की तरफ से तो क्लियरली यही ऑर्डर था जैसा लग रहा है, लेकिन हमें तो चिंता थी ना, इसलिए हमने हमारा मार्च रोका। बहुत सारे लोगों को मार्च करना था, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि किसी को और ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जो देखा हमने, वो देखते हुए हमारे मन में डर था कि हम नहीं चाहते थे किसी की मौत हो जाए। यहाँ पर मॉनसून सेशन का पहले दिन में नीट यूजी के मामले पे बात हुई है सदन में। विपक्ष के सांसदों ने इस बात को वहाँ पे छेड़ा है। इस बात का कोई आपको जस्टिफिकेशन समझ में आया कि आज जो सपोर्ट
यहाँ पे इतनी भीड़ में आप लोगों को मिली है, सदन में एक मांगे आप लोगों की पूरी हुई? नहीं, सदन में तो बात रखी ही जाने वाली थी, तो मैं सारे विपक्ष का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमें कमिटमेंट दिया था वो पूरा किया सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए। लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसके ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा।